Hello everyone, this is Mansi from evidhyati.in. Now we are starting with question number 10, exercise 11.2. So in this question we have, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. So यहाँ पे figure में हमारे पास एक, this is the shape of a park which is in a pentagon. So now for finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. अब इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो जनों ने इसका एरिया फाइंड करा है दो अलग अलग तरीके से. मीन्स एक ने इसको डिवाइड किया है, आई शो इट हियर लाइक दिस इज द पेंटागन. सो वन हैज डिवाइडेड इट लाइक दिस, इसको दो ट्रेपीजियम्स में डिवाइड कर दिया. एंड एक जने ने इसको डिवाइड किया है फ्रॉम हियर. सो ये एक ट्रायंगल हो गया और एक स्क्वायर हो गया. सो दो अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज. अब आपको इन दोनों वेज को अलग अलग यूज करके इसका एरिया फाइंड करना है. दिस इज ज्योतिष. सो सबसे पहले हम ज्योति ने जैसे डिवाइड किया है उस वेज से करके देखते हैं. सो दिस इज ज्योतिष डायग्राम. ओके, लेट्स नेम इट ए बी सी डी ई एंड एफ. Okay, now let's start. So we have to basically find the area of pentagon, जो कि यहाँ पे कैसे निकलेगा? It will be area of, सबसे पहले क्या है? ट्रेपीजियम ABCD. So area of ट्रेपीजियम ABCD plus एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दूसरा ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास? ADEF. सो दिस इज ADE एंड F. इन दोनों के एरियाज को ऐड करना है. सो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज हाफ A प्लस B इंटू H. दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दोनों की साइड्स डिफरेंट होंगी. सो फर्स्ट वाले में होगा 1/2 A प्लस बी. ABCD वाले में अगर हम देखें सो हमारी A और B क्या होगा? वन विल बी BC एंड वन विल बी AD. सो ये हो जाएगा AD प्लस BC देन इनटू H. हाइट क्या होगी? इट विल बी दिस वन, दैट इज CD. सो ये हो जाएगा इनटू CD प्लस अगेन 1/2. नाउ अब हमें दूसरे ट्रेपीजियम पे जाना है विच इज ADEF. राइट, सो इसमें साइड्स होंगी AD और EF. सो AD प्लस EF इंटू CD. यहाँ पे CD था, मीन्स जो हाइट ये वाली थी, तो इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट DE होगी. सो दिस इज इंटू DE. राइट, सो अब जिसकी वैल्यूज हमें पता है वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दिस इज 1/2 AD हमें कितना गिवन है? दिस होल इज गिवन एज 30 मीटर. सो ये हो गया 30 प्लस BC कितना गिवन है? BC इज 15 मीटर. सो ये हो गया 15 प्लस मल्टीप्लाई बाय CD. अब CD हमें नहीं पता बिकॉज ये नहीं गिवन. ये पूरा तो गिवन है 30, लेकिन ये पूरा तो हमें गिवन है 15, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये हाफ से डिवाइड हो रहा है, तो हमें CD नहीं पता. सो वी जस्ट राइट इट एज CD प्लस. अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. जो नेक्स्ट वाला ट्रेपीजियम है हाफ इंटू AD इज, यहाँ पे हमारे पास AD क्या है? 30 अगेन प्लस EF की लेंथ क्या है? इट इज 15 इंटू DE. अगेन जैसे हमें CD नहीं पता, हमें DE भी नहीं पता. So we'll just write it as DE. Now to solve it further, अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पूरी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन में हमारे पास 1/2 इधर भी कॉमन है, मतलब प्लस की उस साइड भी कॉमन है और इधर भी. सिमिलरली 30 प्लस 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो हम इसको कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 1/2 30 प्लस 15 कॉमन. तो हमारे पास बचेगा क्या? इस वाली साइड से हमारे पास बचा CD प्लस इस वाली साइड से हमारे पास बचा DE. सो दिस इज DE. नाउ 1/2 30 प्लस 15 इज 45 एंड CD प्लस DE. अब CD और DE मिलके CE बनाएंगे. सो दिस इज
CE, right? So 1/2 into 45 into CE. अब CE की लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर, so this is 50. मतलब पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से डिवाइड करना है. So 45 into 15, this will be 5 5s are 25, then 5 4s are 20 plus 2 22, then 1 into 5 5, 1 into 4 4. ये आ गया 5 7 6. So ये हमारे पास आ गया 675 अपॉन 2. अब हमें 675 को 2 से डिवाइड करना है. So 675 और इसे डिवाइड करना है 2 से. So 2 3s are 6, then we have 7, then 2 3s are 6 again. This will be 5 और ये आया 1. Now 7s are 14, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, दिस विल बी 0. सो ये हो जाएगा 5. मीन्स हमारे पास आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पेंटागन, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम. अभी हमें जो कविता का डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी इसका एरिया फाइंड करना है. सो दिस वाज लाइक पार्ट नंबर 1, जिससे हमने ज्योति के डायग्राम से एरिया निकाला है. नाउ लेट्स कम टू द अदर वे. So now let's talk about कविता's diagram. So कविता ने इसको डिवाइड किया है यहाँ से, मीन्स एक आपके पास ट्राइंगल है और एक स्क्वायर. Let's name it. So this will be A, B, C, D, E. So हमने इसको नेम कर दिया है. Now let's find the area. So now we are doing it with the कविता's diagram. So here area of pentagon will be, अब इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? BCDE. सो दिस इज BCDE, राइट? सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट. सो दिस विल बी हाफ. बेस क्या होगा? इस ट्रायंगल का बेस होगा BE. So this will be into BE, and then height. Height क्या होगी? It will be from here till here. Let's name this point as F. So means it is AF. Right? So plus area of square. Area of square क्या होता है? Side square. So कोई सी भी side ले सकते हैं. Let's take it as BC. So means BC का square. Now हाफ इंटू, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. BE क्या है? BE की लेंथ हमें कितनी गिवन है? इफ दिस इज 15 तो ये वाला भी, दिस वन विल ऑल्सो बी 15. सो ये हो गया 15 इंटू AF. अब AF ये है. सो यहाँ पे हमें इस पूरे का गिवन है. अगर ये पूरा 30 है, इसमें से इतना 15 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 30 माइनस 15. सो दिस मीन्स दिस इज 15 प्लस BC का स्क्वायर. BC का लेंथ क्या होगा? इट इज गिवन एज 15 मीटर्स. सो दिस इज प्लस 15 का स्क्वायर. सो नाउ लेट्स कम. सो 1/2 into 15 into 15. Now 15 into 15 is nothing but 15 का स्क्वायर, which is 225. So this is 1/2 into 225 प्लस यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है, तो ये भी 225 होगा. लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये प्लस में है. सो हमें ये नहीं करना कि हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ले. दैट इज नॉट राइट, बिकॉज ये अलग है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का है. सो मतलब पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा, देन मैं उसमें इसको ऐड कर सकती हूँ. सो मीन्स 2 को डिवाइड करेंगे, we'll get 2 1s are 2, then again 2, so 2 1s are 2 again, this will be 5, 2 2s are 4, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, दिस विल बी 5. सो हमारे पास आ गया 112.5. नाउ लेट्स राइट इट डाउन. ये हो गया 112.5 प्लस 225. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 5 प्लस 2 इज 7, 2 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3 again, and this will be 0.5 as this. So हमारे पास क्या आया? 337.5 मीटर स्क्वायर. जब हमने ज्योति के डायग्राम से बनाया था तब भी हमारा एरिया 337.5
5 का। देखो हम चाहे किसी भी वे से करें, आपके पास कोई भी फिगर है, आप उसको कैसे भी कट करके उसका आप एरिया निकाल रहे हो, इट विल बी सेम, चाहे अलग अलग मेथड हो। इसीलिए यहाँ पे जो कविता का डायग्राम था और जो ज्योति का डायग्राम था वो दोनों अलग अलग वेज थे, बट एरिया हमेशा सेम आएगा, बिकॉज जिस फिगर का आप एरिया निकाल रहे हो वो तो एक ही है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।